हेलो एवरीवन, आज हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल को आप समझ सकते हैं कि एग्जांपल के साथ, जैसे किचन में काफी सारे कंटेनर्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के सामान को स्टोर करने के लिए। सिमिलरली वेरिएबल होता है एक कंटेनर जो कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करता है। वेरिएबल सिंपली एक नेम होता है जो हम मेमोरी लोकेशन को देते हैं, जहां पे जाके हमारा डेटा स्टोर होता है, और उस वेरिएबल के नेम से उस डेटा को हम एक्सेस करते हैं। ये 3 वेरिएबल्स हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। इनको समझने से पहले डेटा टाइप्स जान लेते हैं। पाइथन में बेसिकली ये टाइप्स के डेटा होते हैं: इंटीजर्स यानी न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट डेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी डेसिमल वैल्यूज, स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, बूलियंस ट्रू या फॉल्स। नन पाइथन में एक स्पेशल वैल्यू है जो बताता है यहां अभी कोई वैल्यू नहीं है। ये एम्प्टी, मिसिंग या अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एंड पाइथन खुद ही कैपेबल होती है डेटा टाइप्स को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखते हैं इन तीनों वेरिएबल्स को। a इक्वल्स टू 30, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे a वेरिएबल है एंड 30 उसकी वैल्यू है। b इक्वल्स टू हर्ष, ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। एंड c इक्वल्स टू 71.22, ये हमारा फ्लोटिंग नंबर हो गया। अब देखते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारे पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, इनका यूज हम नहीं कर सकते वेरिएबल के तौर पे। पाइथन में जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं तो इसको एक पार्टिकुलर क्लास असाइन हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप जो आप उसमें स्टोर कर रहे हैं। अगर आपने लिखा a इक्वल्स टू 71, तो इसको एक क्लास असाइन हो जाएगी इंटीजर टाइप की, क्योंकि पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट है, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, फंक्शन हो या नन हो। अभी आप क्लासेज और ऑब्जेक्ट को इतना मत देखिए, क्योंकि ये आपको टफ लग सकता है। जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है उनके लिए तो ईजी होगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए, अगर आपने इक्वल टू 71 लिखा है तो a एक वेरिएबल है मेरा इंटीजर टाइप का, क्योंकि इसमें हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है। सिमिलरली b इक्वल्स टू 88.44 लिखा है तो b मेरा वेरिएबल हो गया फ्लोटिंग टाइप का, क्योंकि इसमें हमने फ्लोट वैल्यू स्टोर करी है। नेम इक्वल्स टू हर्ष लिखा है, इसमें स्ट्रिंग स्टोर है तो नेम वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, यहाँ पे आपने बूलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करी है ट्रू, तो फ्लैग मेरा एक बूलियन टाइप का वेरिएबल हो जाएगा। सिमिलरली एक्स मेरा नन टाइप का डेटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने नन वैल्यू स्टोर करी है। चलिए इनको एक ही लाइन में प्रिंट करा लेते हैं। रन करते हैं। ये सीक्वेंस और ये आउटपुट आप देख लीजिए। अगर आपको किसी वेरिएबल का डेटा टाइप जानना है तो आप टाइप फंक्शन का यूज करेंगे। जैसे मुझे अगर a का डेटा टाइप जानना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट, क्योंकि मुझे प्रिंट भी कराना है साथ में, टाइप ऑफ a। इसको रन करेंगे तो इसके साथ देखिए मुझे मिल गया क्लास इंट, यानी a जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको इंटीजर टाइप की क्लास असाइन हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 71 यानी इंटीजर वैल्यू स्टोर की है। अब वेरिएबल डिफाइन करने के रूल्स देख लीजिए। वेरिएबल के नेम में सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट या अंडरस्कोर आ सकता है, और वेरिएबल का नेम हमेशा स्टार्ट होगा अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। आप वेरिएबल के नेम को किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, और वेरिएबल के नेम के बीच में व्हाइट स्पेस यानी स्पेस अलाउ नहीं होता है। अब देखते हैं टाइप फंक्शन और टाइप कास्टिंग। तो टाइप फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप जानने के लिए आप टाइप फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को लिखेंगे तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप आपको मिल जाएगा। टाइप कास्टिंग का मतलब होता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, अगर वो पॉसिबल है तो। पॉसिबल है तो का मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू है 31, उसको अगर आप स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एंड स्ट्रिंग फॉर्म की वैल्यू अगर 31 है उसको भी आप इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रिंग में वैल्यू है आपका नेम या मेरा नेम, तो उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बोला गया है अ नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग एंड वाइस वर्सा इफ पॉसिबल। पाइथन में हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे कि str, int, फ्लोट। तो अगर आपको किसी इंटीजर को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, str ऑफ a, तो ये उस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली अगर आपको किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, जैसे b मेरी एक स्ट्रिंग है, इसको अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा int ऑफ b। एंड अगर आपको किसी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, c इक्वल्स टू 120, ये मेरा एक इंटीजर नंबर है, इसको अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा फ्लोट ऑफ c। चलिए str ऑफ a का टाइप प्रिंट करके देखते हैं। तो देखिए आ गया ना str, क्योंकि हमने a को टाइप कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में। अब देखते हैं इनपुट फंक्शन को। इनपुट फंक्शन अलाउ करता है यूजर को कीबोर्ड से इनपुट देने में। अभी तक हमने सारे वेरिएबल्स के अंदर स्टैटिक वैल्यूज यूज की थी, जैसे a इक्वल्स टू 12 या b इक्वल्स टू हर्ष। इनपुट फंक्शन हमें हेल्प करता है वेरिएबल्स को डायनेमिक वैल्यू देने में वाया द हेल्प ऑफ कीबोर्ड।
और एक चीज याद रखना, इनपुट फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। चाहे आपने इनपुट में नंबर एंटर किया हो, वो फिर भी आउटपुट में उसको स्ट्रिंग की फॉर्म में ही देगा। सो इनपुट फंक्शन का यूज करके एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। a इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नंबर, ये एक मैं मैसेज पास कर रहा हूं टर्मिनल के लिए। इसके साथ साथ हम a की वैल्यू और उसका टाइप भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट a कॉमा टाइप ऑफ a। तो इसको रन करते हैं। टर्मिनल में हमसे बोला जा रहा है एंटर अ नंबर, मैंने 12 एंटर किया, एंटर प्रेस किया, तो आउटपुट में आ गया 12 यानी a की वैल्यू, और टाइप आ गया इसका क्लास str। तो मैंने बताया था आप इनपुट फंक्शन में जो भी वैल्यू एंटर करेंगे तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी। तो इसके लिए हमको यहाँ पे टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, यानी कि इनपुट फंक्शन से जो भी आउटपुट आ रहा है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर दो। सो मैं जब इसको रन करूंगा तो नंबर डालूंगा 12, एंड अब क्या एंटर प्रेस करूंगा तो 12 मेरा आउटपुट में आया, लेकिन इस बार ये एक इंटीजर क्लास है क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप कास्ट कर दिया। सो इनपुट फंक्शन के साथ आपको टाइप कास्टिंग का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आपको जिस टाइप के डेटा की नीड है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे।